नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबशरा। कासगंज नगर पालिका में चेयरमैन पद के चुनावी मैदान में बहुत उम्मीदवार थे, पर जनता ने बीजेपी प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन राजेंद्र कुमार बोहरी की धर्मपत्नी मीना महेश्वरी को जीत हासिल कराई। पर यह जीत सिर्फ राजेंद्र और उनकी पत्नी की नहीं, बल्कि जीत पूरे कासगंज की जनता की थी। जनता के प्रिय राजेंद्र, जो कि पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में जनता की सेवा और कासगंज में विकास के अनेक काम भी करा चुके हैं, अब नई योजनाओं के साथ वापस लौटे। पर उन्होंने देखा कि नगर पालिका कर्ज में डूबी हुई है। पूर्व चेयरमैन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते नगर पालिका की दशा बिगड़ चुकी है। लेकिन राजेंद्र, जो बहुत अनुभवी है, इस पद पर कार्य कर चुके हैं, तो उनको पता है कि आगे क्या कदम उठाने हैं। उन्होंने ठान लिया है कि कर्ज मुक्त पालिका कर देंगे और विकास के कार्य भी करके दिखाएंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने हमारी सब एडिटर बरखा सिंह से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं कासगंज में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र जी, जो कि अब चेयरमैन पति हैं। राजेंद्र जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये हम जानना चाहते हैं राजेंद्र जी कि आप पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, तो आपने क्या विशेष खास कार्य करवाए थे उस टाइम पर? देखिए, हमने बहुत मेहनत उस समय भी की थी। नगर में हम विकास में किसी से पीछे नहीं रहे थे। बहुत सी सड़कें बनवाई, बहुत से, अब देखिए पानी की नहीं था यहाँ उस समय, पीने का पानी जल नहीं था घरों में। उसके लिए हमने 30 ट्यूबवेल उस समय लगवाए थे, ओवरहेड टैंक बनवाए, जिससे कि हम जल की समस्या लोगों की दूर कर सकें। माता बहनें 4-4 बजे उठकर बाहर बैठती थी, जल ही नहीं था पीने के लिए। 4-4 जल जनता तक उपलब्ध ही नहीं थे तब तक? हाँ जी, मतलब पीने योग्य जो पानी था वो उस टाइम उपलब्ध ही नहीं था? नहीं, पानी घरों तक पहुंचता ही नहीं था। इतनी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी नगर पालिका की, और उसको ट्यूबवेल का पानी घरों में जाता नहीं था। माता बहनें हमारी नाली के सहारे बाहर दरवाजे पे बैठ जाती थी। हर एक के घर के आगे टी खुली हुई थी। माता बहनें ये सोचती थी कैसे भी पानी आ जाए तो सुबह सुबह 4 बजे भर लें। सर्दियों के टाइम में भी यही हाल था नगर का। हमने जैसे ही हम चेयरमैन हुए, माता और बहनों की समस्या को हमने समझा, क्योंकि माता और बहनों को घर में जो भूमिका रहती है ना, उसमें जल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। उन्हें घर के सारे काम निपटाने पड़ते हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना जो भी है। तो इसलिए हमने प्राथमिकता के आधार पर ये 30 ट्यूबवेल नगर में बोरिंग कराए, ओवरहेड टैंक भी हमने बनवाए, और आज तक पानी की समस्या कुछ अब आके गड़बड़ाई है। तो ये जो बीच में आप नहीं रहे हैं चेयरमैन, तो जो चेयरमैन रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से ये गड़बड़ हुई है? नहीं, ये बात सही है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो प्रशासक बनता है उसको ध्यान देना चाहिए नगर की समस्याओं पर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान न देने के कारण ही ओवरहेड टैंक हमारे भरे नहीं गए कई सालों से। पानी की पाइपलाइन लीकेज होती नहीं, पानी का बहाव होता रहा, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम एक एक चीज को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि हम जो है नगर को स्वच्छ, जो हमारी सरकार की भी है, जो हमारा प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री झाड़ू लगा सकते हैं, तो हम और हमारे सभासद भी इस काम में पीछे नहीं रहेंगे। जहाँ आवश्यकता होगी हम नगर की सफाई के लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं, और नगर की सफाई के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। मतलब स्वच्छ भारत मिशन पे आप लोग सबसे पहले कदम उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा नगर पालिका हमारी जिले में फर्स्ट आए। जैसा हमारे योगी जी ने उस दिन घोषणा की है कि जो भी नगर पालिका फर्स्ट आएगी या सेकंड आएगी, हम 2 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा प्रति वर्ष नगर पालिका को देंगे। हम उसमें चाहते हैं कि 2 करोड़ रुपया हमें मिलेगा, लगेगा तो वार्डों में लगेगा, जनता के बीच में, उसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा, उसका लाभ भी जनता को मिलेगा। मतलब इस प्रतियोगिता में वो 2 करोड़ रुपए लेकर आना है? आना, पूरा प्रयास करेंगे, हमारा बोर्ड पूरा प्रयास करेगा। और हम जानना चाहते हैं कासगंज में कैसी कैसी समस्याएं जो मेन है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, सड़कें हमारी बहुत खराब हैं। सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं, जर्जर हालत में हो चुकी हैं, कि हमारे पूर्व में जो भी रहे चेयरमैन 10 वर्ष में, उन्होंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया। हम नगर की सड़कों को बहुत जल्दी, जैसे सीवर लाइन आने वाली है हमारे यहाँ, 3-4 महीने में सीवर लाइन कासगंज में आ जाएगी, वो भी पड़ना शुरू होगी। तो लेकिन जब तक के लिए जो हमारी सड़कें ज्यादा जर्जर है अवस्था में है, उनको हम सही कराएंगे। और कुछ विकास के लिए कोई कार्य सोच के रखा है आपने? नहीं, विकास तो हम जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है नगर के अंदर, जहाँ हमारे लोग रह रहे हैं वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। कच्ची सड़कें हैं, नाली नहीं है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, उन सबको। जल भराव की बहुत गंभीर समस्या है, ऐसा तो जनता का भी कहना है। हाँ, जल भराव की समस्या है। जो पूर्व चेयरमैन रहे, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, इस ओर उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। जो डाट वाली पुड़िया पली हुई हैं
डाट वाली जो अंग्रेजों के टाइम की है, उन पुलियाओं को तोड़वा देना चाहिए था, नाले बनने चाहिए थे। अब हम कर रहे हैं उस काम को। 2 साल के अंदर नगर में हम डाट वाली पुलिया जो पानी के जिसके नीचे से जाता है, जो पानी रुकता है, हमारा कूड़ा रुकता है, पानी का बहाव नहीं हो पाता, उन सबको हम सही कराएंगे। मतलब इतना आपने पहले एकदम सख्ती कर ली है कि ये सब चीजों पे ध्यान देना ही देना है। देना है, बिल्कुल। पहले दिन से हमने शपथ बाद में लिए, उससे पहले हमारे नाले ही साफ नहीं थे। एक एक जगह एक एक ट्रक कूड़ा निकला, कूड़ा जो है करकट एक एक ट्रक एक एक जगह से निकला। और रात और दिन हमारे कर्मचारी जो हैं जेसीबी के हों, हमारे कर्मचारी हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, कर्मचारी कह रहा हूँ, अधिकारी नहीं, अधिकारी तो जैसा भी है, उनको जब तक सही नहीं किया जाएगा, अभी लाइन पर नहीं है। तो आपने नीचे से स्टार्ट कर दिया, कर्मचारी को पहले सही कर रहे हैं। कर्मचारी जो है हमारे में सहयोग कर रहा है। ऐसे लड़के कई हैं हमारी टीम में जो रात भर मेहनत कर रहे हैं। तो जल भराव की समस्या हम रहने नहीं देंगे, 1 पर समय लगेगा, शहर के अंदर जल भराव रहने नहीं देंगे। मतलब इस समस्या पे आपको आपने एकदम गंभीर ले लिया है और इसको सही करके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कासगंज नगर की जनता ने अपना चेयरमैन चुन लिया है। राजेंद्र और उनकी पत्नी जनता से क्षेत्र में जाके मुआयना करते रहते और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर तत्काल उस पर कार्यवाही भी करते हैं। पर जनता उम्मीद करती है कि आने वाले वर्षों में कासगंज एक विकसित नगर के रूप में सबके सामने होगा। पर यह तो वक्त ही बताएगा कि कैसा कासगंज का कायाकल्प की जा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने हमारे साथ एम न्यूज़ पर। तब तक के लिए नमस्कार। एम न्यूज़ साथ सच का।